हमने व्हाट डिड वी डिस्कस? मैम हमने लास्ट बार में लाइट के बारे में पढ़ा था और मैम लाइट कैसे मूव करती है मैम उसके बारे में पढ़ा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड दैट हाउ डज द लाइट ट्रैवल, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। इट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। इफ यू टेक समथिंग विच इज इन बेंडेड मोशन, अगर कुछ ऐसा है, आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हो जो बेंड है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है बीच में से, उसमें से आपको लाइट क्लियरली स्ट्रेट वे में नहीं दिखेगी। सो लाइट आपको कब दिखती है? व्हेन इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ यू पुट समथिंग, अगर आप उस लाइट के सामने कुछ रख दोगे या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट देखना चाहोगे जो कि मुड़ा हुआ हो, तो आपको लाइट कभी भी नहीं दिखाई देगी, बिकॉज इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लास में। Today we are going to start okay, so is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Started लास्ट क्लास में हमने यहाँ से शुरू कर दिया था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है ऑल दैट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट एक रिफ्रैक्ट होती है, एक रिफ्लेक्ट होती है। लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। और ये सब चीजें होती क्या है, व्हाई डज इट हैपन, एंड देन द थिंग्स रिलेटेड टू देम। ओके, सो सबसे पहले आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिफ्लेक्शन? क्या मतलब होता है रिफ्लेक्शन का? मैम ओके, हमारे लेट मी जस्ट, हाँ जी बताइए। Well, when I said that light always travels in a straight line, so हमने जैसे अभी recently पढ़ा था, if this is your torch, torch से जो light है वो हमेशा ऐसे travel करती है straight line में, right? That's how the light is traveling. Assume that if I keep something in front of it, अगर मैंने इस torch के सामने कुछ ऐसा object रख दिया है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को स्टॉप नहीं करता, लाइट को वापस उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है, right? मैम So what will डायरेक्शन happen? चेंज हो जाता है। Exactly. Then that process is known as reflection. So reflection basically means that light does travel in a straight line, but if you keep something which is a reflector, अगर आप मिरर की तरह कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, जैसे मिरर है, वाटर है, अगर इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट उस लाइट के सामने आता है, तो क्या होता है? तो लाइट जो पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये आपका मिरर है, ऐसा ही होता है, पीछे से वो शेडेड होता है, ये तो सबको पता होगा, ब्लैकिश होता है पीछे से। ये वाला सरफेस आपका शाइनी सरफेस होता है मिरर का। सो इन केस लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बट इफ यू कीप समथिंग लाइक मिरर, मिरर की तरह या फिर वाटर की तरह अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, सो द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर विल एक्चुअली change its direction and move back, bounce back in the same medium. मतलब जहां से रे आई थी उसी तरफ वो वापस मुड़ जाती है, ऐसे, ठीक है। अभी हमने इनिशियली, अब आप ध्यान से अगर सुनोगे, सो देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, एक तो मैंने बोल दिया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, देन आई सेड लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये तो थोड़ी सी ऑपोजिट बातें हो गई। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मिरर, ये ऑपोजिट बातें हैं डेफिनेटली। व्हेन वी से दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नाउ वी आर सेइंग कि लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, ये तो लाइट बेंड हो गई। So how is it possible? This is possible because of this mirror, right? So reflection का exact meaning क्या हुआ? Whenever light is falling on a surface, a smooth polished surface. Mirror तो सबने देखा ही है, शीशा कैसा दिखता है, वैसे ही पानी का surface हो गया। जब भी लाइट इन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, तो वो स्ट्रेट पास करने की बजाय उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। डायमंड रखने से रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना मैम स्ट्रेट लाइन में?
बिल्कुल बिल्कुल। यस, डायमंड में बेसिकली क्या होता है, वो एक प्लेन मिरर नहीं होता है। अगर आपने कभी कहीं फोटो में देखा हो, डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और वो कई जगह से कट्स होते हैं उसमें। देखा होगा काफी जगह से बहुत ही बारीक उसमें कट्स बने हुए होते हैं, जिसकी यस वजह मैम। से वो हमें टोटली शाइन करता हुआ दिखता है, जबकि ये नहीं, उसमें शाइन होती नहीं है। अगर आप डायमंड को देखोगे ऐसे तो आपको कोई शाइन नहीं दिखेगी, बट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, लाइट जब इसके ऊपर गिरती है, ठीक है, ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, देखो फर्क समझो। मिरर क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता। आपने 6th ग्रेड में पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, ये सब पढ़ा होगा आपने। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, जिसमें से लाइट पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, जिसमें से लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेपर हो गया, ऑयली पेपर, जिसमें से हल्की हल्की लाइट आपको दूसरी तरफ दिखाई देगी। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। तो मिरर आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट इसके अंदर से पास नहीं हो रही है, इसके ऊपर टकरा के वापस मुड़ जाती है। सो दिस इज योर ओपेक ऑब्जेक्ट। जो आप डायमंड की बात कर रहे हो, डायमंड के केस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर हो रहा होता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ उसको। देखो, ये मान लो आपका डायमंड है इस तरीके से, तो डायमंड में पहले तो लाइट ऐसे फॉल करती है। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसके अंदर तक चली जाती है लाइट, इसके अंदर चली जाती है। अब जो चारों तरफ वॉल्स है उन पे टकराती रहती है वो इनसाइड। लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ, ऐसे सारी वॉल्स पे कॉन्टिन्यूसली वो बेंड होती रहती है, जस्ट लाइक मिरर, मिरर की तरह। और इस तरीके से आपको वो ऑब्जेक्ट शाइन करता हुआ नजर आता है, जबकि एक्चुअली उसमें शाइन नहीं होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। उसके कट्स, डिजाइन्स इस तरीके से बने होते हैं डायमंड के, और लाइट उस पे इस तरीके से फॉल करके रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, सो दैट इट गिव्स यू अ शाइनी पोजीशन, या आपको एक शाइनी इफेक्ट देता है। ठीक है, जो डायमंड में होता है वो रिफ्लेक्शन होता है इनसाइड द डायमंड। तो आप इन दोनों को समझ सकते हो, डायमंड के अंदर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, कॉन्टिन्यूसली लाइट बेंड होती रहती है, जैसे कि मिरर के केस में हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, यही चीजों को दिखाने में, या मिरर में आपको अपनी इमेज देखनी हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मिरर। वाटर का सरफेस हो गया, इन सब में आप अपने आप को देख पाते हो। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता है, सेम वही ऑब्जेक्ट जो है मिरर के अंदर दिखाई देता है। इस प्रोसेस में, क्योंकि हम जैसे खड़े हैं, हमारी आई साइड में ही तो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ हो, यू आर हियर, ठीक है, आपकी तरफ से लाइट मिरर में आई और फिर वापस आपके पास चली गई, तो आपको अपने आप को ही आप मिरर में देख पाओगे। सो ये जो फिनोमेना होता है, व्हेन लाइट इज स्ट्राइकिंग अ सरफेस, लाइट एक सरफेस से टकराती है और फिर उसी मीडियम में या उसी तरफ वापस मुड़ जाती है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। Yes, ma'am. अब माय क्वेश्चन इज, डज इट हैपन एवरीवेयर? क्या जो रिफ्लेक्शन है ये आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है, और इसके लिए कैसा सरफेस होना चाहिए? देखो, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे वाटर, वाटर में आप खुद को देख सकते हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है बेसिकली परछाई। तो आप अपने आप को, अपनी परछाई को मिरर में या फिर वाटर सरफेस पर देख पाते हो। ठीक है, ऐसा ही कोई और ऑब्जेक्ट अगर आपकी नजर में हो, बताओ मुझे, जिसमें आप खुद को देख सकते हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट। हाँ जी। मैम मैम जब धूप में खड़े होते हैं तो परछाई दिखती है। वो तो डार्क शेडो होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है वो। रिफ्लेक्शन में मैम और शेडो में पे फर्क है। हाँ जी, स्पून हो गए, बर्तन हो गए आपके, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन हो गए हैं, वो सारे में देखो, शेडो का मतलब तो वो डार्क परछाई है आपकी, जो कि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आई है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर आप अपने रूम में खड़े हो, अज्यूम करो यू आर स्टैंडिंग इन योर रूम, और मिरर में खुद को देख रहे हो, क्या डायरेक्ट सनलाइट है वहां पर आपके रूम में? नहीं, लेकिन फिर भी आप खुद को मिरर में नो देख मैम। पाते हो। तो ये है रिफ्लेक्शन। और जब आप लाइट के डायरेक्ट सामने खड़े हो और आपको फ्लोर पे अपना काली काली ब्लैक डार्क शेडो दिखाई दे रही है, वो शेडो है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझो। रिफ्लेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखाई देता है,
शेडो में आपको एक उसकी आउटलाइन दिखाई देती है बस। आप कभी भी अगर अपनी शेडो को फ्लोर पे देखते हो, डू यू रियलाइज आपको अपना फेस दिखाई देता है कि आप कैसे रंग के हो, आपकी नाक कैसी है, आंखें कैसी है? ये नहीं दिखता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो शेडो है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही आप दिखाई दोगे, और ये डिपेंड करता है कि आपने जो सरफेस चूज किया है वो सरफेस कैसा है। जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से हमें अपने सारे फीचर्स बहुत ही क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड मिरर में 98% रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जितनी भी आपकी ऊपर से लाइट उस पे फॉल होती है वो सारी की सारी वापस आ जाती है। इसीलिए मिरर में हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्टील की बात करूं, स्टील में अगर आप अपने फेस को देखोगे तो यू विल फाइंड सम आइडिया, आपको कुछ थोड़ा बहुत धुंधली चीजें दिखाई देंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लर फेस दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल ऐसा है, उस मटेरियल में रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्लेक्शन कम है, जबकि मिरर में हाईएस्ट रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से क्लियरली देख पाते हो। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइट जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मिरर के ऊपर या स्टील के बर्तन के ऊपर या फिर पानी के ऊपर जब भी लाइट फॉल करके वापस उसी तरफ चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाउ द क्वांटिटी ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट, मतलब द क्वांटिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट सेम। बहुत जगहों पे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, जैसे इन द केस ऑफ मिरर, और काफी सारे ऐसे ऑप्शंस है जहां पर रिफ्लेक्शन तो होता है बट इन वेरी लेस अमाउंट, जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, या फिर जो आपके मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, मेटेलिक बर्तन होते हैं, ये सब में इसमें रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, अब आपने ये स्टोरी तो इन्होंने बता दी है, आपने सबने सुनी होगी इसको। लायन को मारने के लिए जो द रैबिट, he actually takes him to the well and then he shows him his own reflection, तो फिर लायन को लगता है कि मेरी रिफ्लेक्शन है, एंड ही एक्चुअली थिंक्स कि वहां पर अंदर पानी में कोई और लायन है, जिसकी वजह से वो उसमें जंप कर जाता है और ही डाइज। तो इस तरीके से जो वहां के उस जंगल के सारे जानवर होते हैं वो बच जाते हैं। सो दिस वाज काइंड ऑफ स्टोरी, जैसे उन्होंने स्टोरी बताई हुई है। ओके, नाउ दिस इज द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, टेक अ टॉर्च, और उस टॉर्च के जो भी जहां से भी लाइट आती है उस ग्लास को आपको चार्ट पेपर से कवर कर देना है। ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट री प्रॉपर्ली। हाँ, ये देखो, ये है आपका, दिस इज योर टॉर्च, यहाँ से लाइट आ रही है इस पार्ट से, लेकिन उस सारे पार्ट को आपने ढक दिया है, कवर कर दिया है, सिर्फ 3 पतले पतले आपने ऐसे स्ट्रिप्स छोड़े हुए हैं ऐसे, बाकी पूरी टॉर्च को कवर कर दिया है। ठीक है, अब इस 3 स्लिट्स को छोड़ने का मतलब क्या है कि आपको अच्छे से लाइंस दिखाई देंगी। अगर ये स्लिट्स नहीं होती तो आपको ये जो लाइन दिख रही है ऐसे, ये लाइंस नहीं दिखाई देती। स्लिट्स का क्या बेनिफिट हुआ कि आपको प्रॉपरली 3 डिफरेंट लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो क्या करना है, एक टॉर्च में आपको एक पेपर पेस्ट करना है आगे, एंड यू हैव टू मेक 3 स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब होता है गैप। आपको पूरा पेपर चिपकाने के बाद उसमें 3 इस तरीके के गैप बनाने हैं ऐसे, जिसमें से लाइट होके ट्रैवल, जिसमें से लाइट आए, उस लाइट को आपको फॉल कराना है एक मिरर के ऊपर। ठीक है, और मिरर से आपको फिर वो लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होगी, वो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट भी इजीली दिखाई देगी। सो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है। रिफ्लेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंजिंग, एज यू कैन सी। ठीक है, जैसे पहले लाइट ऐसे आ रही थी, जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई वो उसकी डायरेक्शन बदल गई है। अब आप क्या कर सकते हो, टॉर्च को अलग अलग जगह पर मूव करके देखो और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ पर रखने से कितना होता है। सो प्रिसाइजली इफ आई टेल यू, अगर आपने टॉर्च को यहाँ रखा हुआ है, सो यू कैन सी एक लाइट जैसे ऐसे आ रही थी, सो इट जस्ट बेंड लाइक दिस। अगर आप इस टॉर्च को इस तरफ रख देते तो ये लाइट ऐसे और ऐसे जाती। अगर आप इस टॉर्च को बिल्कुल सामने रख देते तो लाइट ऐसे उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती। ठीक है, जिस डायरेक्शन से लाइट गई है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती। अब अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो एवरी टाइम देयर इज सम रिलेशन, आपको समझ में आएगा, हर बार कुछ ना कुछ चीज तो है जो कॉमन है।
वो कॉमन क्या है, उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज का मतलब अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो कानून जिसको हम कह देते हैं, और अगर हम फिजिक्स में मीनिंग देखें तो लॉज का मतलब होता है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स होती हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो ट्रू होते हैं, उन्हीं को हम लॉज कह देते हैं। जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फंडामेंटल नोट उन्होंने दिया था, दिस वाज द लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट। ये फिजिक्स का एक लॉ है। क्या लॉ है कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा एक्ट करता है, यू कैन नेवर रिमूव दैट। अगर आप अर्थ के सरफेस पर कहीं भी चले जाओ, यू विल ऑलवेज फील ग्रेविटी। सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ न्यूटन। ये उन्होंने ही, जो आइजैक न्यूटन, द बिग वेरी बिग साइंटिस्ट, जिनको स्टार्टिंग में फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता था, अभी तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अभी थोड़ा सा बदल गई है चीजें। पहले न्यूटन को, अभी आइंस्टाइन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। सो ऐसे लोगों की मेंटेलिटीज और जो भी आप कह सकते हो चीजें बदल रही है, इट डजंट मैटर दैट मच। माय पॉइंट इज कि एवरी साइंटिस्ट हैज गिवन सम फंडामेंटल नोट, उन्होंने कुछ फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें बताई हैं कि ये तो होगा ही होगा, इसको आप कभी हटा नहीं सकते। उसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ फिजिक्स, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, फैक्ट है, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लॉ। जैसे अगर कोई लॉयर है, जैसे वकील है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज है, कानून बने हुए हैं, उन कानून को बदला जा सकता है उसमें चेंजेस करके। बेसिक जो कानून होते हैं उनको नहीं बदला जा सकता, जो बेसिक लॉज है। ऐसे ही फिजिक्स में भी जो बेसिक लॉज है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो चीजों को। जैसे अगर हमें ग्रेविटी के बारे में पता है कि ग्रेविटी ऑलवेज एग्जिस्ट, ये एक लॉ है, इसमें आप कुछ और दो तीन चीजों को ऐड कर दो कि यहाँ पर इसके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, या फिर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इस तरीके से चीजें उसमें जोड़ी जा सकती हैं। सो आई होप लॉ का मतलब सबको समझ आ गया होगा कि जो बेसिक आइडियाज होते हैं, बेसिक नोट्स होते हैं, जो कभी बदलते नहीं है, दे नेवर चेंज, उन्हीं को हम लॉ कह देते हैं। Now, in this particular figure, you must have realized that when you are changing the position of the torch, टॉर्च की पोजीशन आप जैसे जैसे चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका रिफ्लेक्शन चेंज होता जा रहा है। अब ये अपने आप नहीं होता, इसके पीछे एक लॉ है, इसके पीछे भी एक कानून है। वो ये कि जिस तरीके से आपकी लाइट फॉल करती है, उसी तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, ये है लॉ। लेट मी जस्ट सी, अगर वो आगे पूछा गया होगा तो हम उसको और डिटेल में करेंगे। Yeah, okay, this was the activity basically. If you want to try, आप definitely इसको try करो, इसमें कोई problem नहीं है। This is very easy. Torch तो सबके घर में होगा ही। Just make 3 slits on the torch और उसको आपको मिरर पे फॉल कराना है, then you can see similar lines. ठीक है, आपको ऐसे ही सेम लाइंस वहां पर दिखाई देंगी। अभी आपके इस, यहाँ पर इस स्टेज पर 7th ग्रेड में आपके लॉज नहीं है, सो गुड टू नो, आपको वो चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी शायद। बट हायर क्लासेस में आई गेस 8th ग्रेड में है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन 9th 10th में भी है। इट्स ओके। ओके, दिस नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी, आप खुद ट्राई करो एंड डेफिनेटली एवरीवन हैव टू ट्राई दिस। इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा इजी एक्टिविटी है ये। आपको एक कैंडल लेनी है, यू जस्ट हैव टू टेक अ कैंडल, ठीक है, एंड यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। उसको एक छोटे मिरर के सामने रख दो, राइट, एंड देन कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? रिया सुनार। Okay, I was saying that take a candle and you have to keep it in the front of the mirror. आपको मिरर के सामने कैंडल रखनी है। Then what do you do? Flame it also. मतलब आपको ऐसी सेम कैंडल जैसे फिगर में दिखाई हुई है, इस तरीके से सेम ऐसे कैंडल लेनी है and you have to flame it. Then keep on changing the position. जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मान लो ये मिरर है आपका, ठीक है, मैं इसको ऑपोजिट साइड से, इस वाली साइड से दिखा रही हूँ। ये मिरर है, यहाँ पे आपने कैंडल रखी हुई है, ठीक है, इनिशियली। फिर आप कैंडल को थोड़ा सा पीछे रख दो, फिर और पीछे रख दो, इस तरीके से आप कैंडल की पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहो। तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्या आपको सेम इमेजेस दिखाई देंगी? सबसे पहले तो समझो इमेज क्या होता है। ये है ऑब्जेक्ट आपका,
ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं इस केस में, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये जो बाहर रखी है ये है आपका ऑब्जेक्ट। यू शुड नो द नेम, क्योंकि आगे हाई क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो जो आपने मिरर के सामने रखा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो मिरर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इमेज। पहले ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। The thing which you are putting in front of the mirror, that is known as object, and whatever you see in the mirror, that is image. ठीक है, ये दोनों से समझ आ गई, दोनों टर्म्स इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट समझ आ गए। यस मैम। यस मैम। Now what do you have to do? आपको सिंपली इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। सबसे पहले मुझे बताओ, जब आपने मिरर के बहुत ही पास अगर कैंडल को रखा हुआ है तो आपको कैंडल छोटी दिखाई देगी या बड़ी? बहुत पास रखी हुई है। मैम छोटी। मैम बड़ा। सेम साइज ही दिखाई देगा। अगर आपने मिरर के काफी पास रखा हुआ है तो जितना मतलब कैंडल काफी बड़ी दिखाई देगी। जैसे जैसे आप उसको दूर करते जाओगे मिरर से, तो वैसे वैसे आपको कैंडल छोटी छोटी दिखने लग जाएगी। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट हैं वो साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर आपने उसको पास रखा हुआ है तो आपको मिरर के अंदर भी लगेगा कि ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है। अगर आपने कैंडल को दूर कर दिया तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर भी कैंडल दूर चली गई है। ऐसे ही आप कैंडल को और दूर कर दो तो यू विल रियलाइज दैट इन द मिरर द कैंडल हैज मूव्ड इवन फार अवे, क्योंकि वो छोटी दिख रही है। तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे आपकी कैंडल बाहर की तरफ मूव होती जा रही है वैसे वैसे इमेज के अंदर भी कैंडल पीछे पीछे होती जा रही है। सो यहाँ से हमारे पास कुछ आइडियाज निकल कर आते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दीज थिंग्स। ठीक है, एंड मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अज्यूम दिस इज द मिरर, और मिरर के अंदर यहाँ पर कहीं इमेज बनती है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर इमेज बनती है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। इनिशियली यू हैव केप्ट योर ऑब्जेक्ट हियर, सो यू विल सी दैट द इमेज इज फॉर्म्ड हियर ओनली। आपको सेम उसी तरीके से इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। नाउ जस्ट रिप्लेस दिस कैंडल, इसको आप थोड़ा सा और पीछे कर दो तो आपको ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब आप मिरर में अगर देखोगे तो आपको लगेगा कैंडल मिरर में भी दूर हो गई है, ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ द कैंडल इज लुकिंग लाइक। और ये बहुत ही आसान भी है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अज्यूम यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ड्रेसिंग टेबल। अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल है, अगर नहीं भी है तो एक छोटा मिरर लेकर देख लेना। तो आप पहले बिल्कुल उसके सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल सामने। आपको सिर्फ अपना फेस दिखाई देगा, ओनली फेस। देन यू मूव अ बिट स्लोअर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर आप थोड़ा सा दूर कर लो मिरर को, तो आपको फेस और आपकी नेक दिखाई देगी मिरर में भी। और मतलब आपने अपने आप को इतना रिप्रेजेंट किया है और मिरर में भी आपको उतना ही दिखाई दे रहा है। फिर उसका थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। अब आप देख पाओगे कि मिरर में आपका नेक से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा भी दिख रहा है। एंड दैट्स हाउ यू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। एक पॉइंट ऐसा आया कि आप पूरे के पूरे मिरर में दिख जाओगे। सो यहाँ से ये आगे सबने ये चीजें ट्राई की होंगी। अगर नहीं की है तो करके देखना कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होते जाते हो, यू आर द ऑब्जेक्ट, राइट? जब आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट हो। तो आप जैसे जैसे मिरर से दूर होते जाते हो आपको लगेगा कि इमेज भी वैसे ही बदलती जा रही है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जितने भी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, सेम ही डिस्टेंस पर आपको इमेज भी रियलाइज होती है। ठीक है, जितनी दूर आप जाओगे आपको मिरर में भी लगेगा कि इमेज उतनी ही दूर चली गई है। जितनी दूर आप कैंडल को रखोगे यू विल रियलाइज दैट इन द मिरर आल्सो द कैंडल हैज डिस्प्लेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वैसे वैसे कैंडल ने भी, इमेज ने भी पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया है। ऐसा होता नहीं है, बट इट्स दैट्स हाउ मिरर वर्क्स। इस तरीके से आपका मिरर काम करता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है और उसमें जो आपको इमेजेस दिखाई देती है उसकी प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी यही है कि जैसे जैसे आप मिरर से दूर होते जाते हो
वैसे वैसे इमेजेस भी मिरर से दूर होती जाती हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर अंदर इमेजेस और पीछे होती जा रही हैं। So this is one property of the mirror and reflection by plane mirror. ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई है? यस मैम। तब ये सारे हर एक बच्चा ये एक्टिविटी जरूर करके देखना। आई विल आस्क यू टुमारो ये मिरर वाली, एंड यू कैन यूज अ कैंडल। कैंडल नहीं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकती हो। टेक अ पेंसिल, टेक अ पेन एंड टेक अ होल, मतलब योरसेल्फ, आप खुद को भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। एंड टुमारो यू हैव टू टेल मी कि आपने जैसे जैसे खुद को दूर किया आपको इमेजेस में क्या क्या चेंजेस नजर आए। ठीक है, सबके लिए एक्टिविटी जरूर करके आना and let me know ki what are the changes you have observed. Now next point is, you are standing in the front of the mirror. Wait. Okay, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि प्लेन मिरर में कैसे कैसे आप खुद को देखते हो, प्लेन मिरर में आपको इमेज कैसे दिखाई देती है। सबसे पहली बात, अगर अभी आपके आसपास मिरर है, देन टेक इट, मिरर लेकर बैठ जाओ एंड लुक एट योरसेल्फ। खुद को देखो एंड टेल मी, क्या आप उल्टे दिखाई दे रहे हो मिरर में या सीधे? मैम सीधे। सीधे दिख रहे हो ना? रिवर्स तो नहीं दिख रहे किसी को? मिरर में जो आप खुद को देख पा रहे हो, आर यू इरेक्ट, आप सीधे हो या फिर इन्वर्टेड हो? इसको हाईलाइट कर लो। When the image is upright, when the image is upright, upright का मतलब जब सीधी होती है तो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर हाई ग्रेड्स, राइट? दिस वी आर गोइंग टू यूज कॉन्टिन्यूसली, या बहुत ज्यादा टाइम्स बार यूज करने वाले हो, तो इसको प्लीज ध्यान रखो। वेन एवर द इमेज इज अपराइट मीन्स स्ट्रेट, सीधी है, देन दिस इज नोन एज इरेक्ट इमेज। ठीक है, कैसी होती है वो इमेज? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ही होता है सीधा होना। एंड भाई बातें नहीं प्लीज, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा, अभी आ रही थी, अभी नहीं आ रही। एनीवेज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इरेक्ट। जब भी आपको मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है, दैट इज एग्जैक्टली अपराइट, वो बिल्कुल सीधी है। दिस इमेज इज नोन एज इरेक्ट इमेज। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल इट? क्या बोलते हो आप इसको? मैम इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज। ठीक है, जब भी इमेज सीधी दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आप मिरर से जितना जितना दूर जाते हो, आपको मिरर के अंदर उतना ही छोटा छोटा इमेज दिखाई देता है। आपको लगता है कि मिरर के अंदर भी ऑब्जेक्ट बहुत ही, मतलब जो इमेज है वो पीछे पीछे चलती जा रही है। तो इसका मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज की इमेज मिरर में दिखाई देती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज जो है वो आपको मिरर में दिखाई देता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। इसको हाईलाइट कर लो कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर में जो आपको अपनी फोटो दिखाई दे रही है, वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है, एंड द सेम साइज एज योर्स। सेम साइज का मतलब कि आपने जितना पोर्शन मिरर के सामने रखा हुआ है उतना एग्जैक्ट सेम पोर्शन आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा। अगर सिर्फ हाथ आप मिरर के सामने रखते हो, इफ यू आर कीपिंग योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो यू विल सी ओनली योर हैंड इज विजिबल इन द मिरर। ये सबने ऑब्जर्व किया है। आप जितने पोर्शन को, जितने बॉडी पार्ट को आप मिरर के सामने रखते हो, उतना ही बॉडी पार्ट आपका मिरर में दिखाई देता है। सो इसका रीजन क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, दोनों का साइज सेम होता है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो मैं आपको वहां पे डिफरेंस बता दूंगी कि दोनों ही मिरर में डिफरेंसेस होते हैं। प्लेन मिरर आपका ऐसा होता है, स्ट्रेट, और जो हम आगे मिरर पढ़ने वाले हैं वो आपके इस तरीके से होने वाले हैं, बेंडेड। ठीक है, एंड आपके घरों में जो अवेलेबल होता है वो प्लेन मिरर ही होता है।
कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जनरली हम स्पेसिफिकली हम नहीं रखते हैं वो, क्योंकि उनका यूज अलग होता है, तो वो यूजेस के अकॉर्डिंग वो मिरर अलग अलग तरीके से उनका यूज होता है, ठीक है, कि उनकी जरूरत क्या है उस तरीके से। Now there is an activity to show you that the object का distance and the image distance is exactly same. इस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो। उससे पहले एक पॉइंट है, यस, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर था, ठीक है, यहाँ पे आपने एक कैंडल को रखा हुआ था एंड यू सॉ द इमेज इन दिस, आपको मिरर के अंदर एक इमेज दिखाई दे रही थी। Now the question is, if you keep a vertical screen behind the mirror, अगर आप मिरर के साइड में यहाँ पर एक स्क्रीन रख देते हो, स्क्रीन का मतलब एक पेपर ले लो या कोई भी एक कपड़ा ले लो या किसी भी तरीके का, क्या आपको उस कैंडल की इमेज इस कपड़े में या इस मिरर इस पार्ट में दिखाई देगी? मैम हाँ जी, मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अभी तो शुरू किया है बच्चों, मुझे नोटिस तो दो अभी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने मिरर के सामने कैंडल रखी हुई है, ठीक है, और मिरर के साथ में ही आपने एक पेपर की स्क्रीन रख दी, एक पेपर रख दिया है, क्या आपको उस पेपर पर कैंडल की इमेज दिखाई देगी? बताओ। यस मैम। दिखाई देगी? ये ट्राई मैम एक करके और बार देख। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। चलो मैं फिर से बताती हूँ। देखो, एक मिरर है, ये मिरर है, मिरर के सामने आप कैंडल रखते हो और अब आपने मिरर के सामने अपना हाथ रख दिया है, ठीक है, क्या आपको अपने हाथ पर वो कैंडल की इमेज दिखाई देगी? नो मैम। नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस लाइट को दिखाई आपने देगी अपने मैम। हाथ से ब्लॉक कर दिया है, नहीं दिखाई देगी। वो सिर्फ प्लेन मिरर में दिखाई देती है, ये लाइट जो है ये आपको प्लेन मिरर में दिखाई देगी। अगर आपने मिरर के सामने अपना हाथ रख दिया है तो आपको कैंडल अपने हाथ पर नहीं दिखाई देगी। मेरे हिसाब से, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो यहाँ पर यू आर कीपिंग योर हैंड, ठीक है, यहाँ पे अपना आपने हैंड रख दिया है, क्या आपको ये इमेज यहाँ दिखेगी? नो मैम। नहीं दिखेगी। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टर। अगर हम प्रोजेक्टर का एग्जांपल ले, जो आपने हमारे जो स्मार्ट लैब्स है उसमें देखा होगा, अगर यहाँ पर मैं हैंड की जगह पे कोई भी स्क्रीन रख दूं, यहाँ कैंडल की जगह पे मैंने ले लिया एक प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर है जिसमें से लाइट आ रही है। अब इसके सामने आप कुछ भी रख दो, ठीक है, इसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, उसी पर इमेज बन जाएगी। आपने देखा होगा, अगर आप आगे आ जाते हो ना स्क्रीन के, तो आपके चेहरे पर वो वर्ड्स दिखाई देने लग जाते हैं, आपकी बॉडी पे वो इमेजेस दिखाई देने लग जाती हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस? स्मार्ट लैब में कभी आपने रियलाइज किया है? एक वाइट बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, स्मार्ट जो हमारी स्मार्ट क्लास है उसमें एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्टर से सारी चीजें दिखाई देती है। बाय चांस गलती से अगर आप इसके सामने आ जाते हो, बोर्ड के सामने, तो क्या वो लाइट छुप जाती है या आपकी बॉडी पर ही वो लाइट दिखने लग जाती है? मैम हमारे बॉडी पर ही वो लाइट दिखने लग जाती है। एग्जैक्टली, यही तो डिफरेंस आपको बता रही हूँ मैं। प्रोजेक्टर के केस में क्या हुआ कि वो लाइट आप आगे आ गए तो आपकी बॉडी पे दिखने लग गई, आपने कुछ और स्क्रीन लगा दी उसके ऊपर दिखने लग गई, आप वहां पर अपना हाथ लगा दो आपके हाथ के ऊपर दिखने लग जाएगी। तो मतलब ये कैंडल वाला केस नहीं है। कैंडल में क्या हुआ था, क्या आपको अपने हाथ पर इमेज दिखाई दी थी? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर दिख रही है। तो इसका नो मतलब मैम। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं, ठीक है। कैसी इमेजेस होती हैं? दो अलग तरीके की इमेजेस होती है। तो जो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है, हाँ, जो